मशरिक़ वस्ता में कशीदगी उरूज पर ईरान नवाज ग्रुप्स के अमरीकी फौजी अहदाफ पर बड़े हमलों के दावे। पासदारान इनकलाब के अमरीका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहिम लिंकन को मिसाइल हमलों से शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। अमरीकी बहरी बेड़ा गैर फाल होने के बाद पीछे हटने पर मजबूर। अमरीका के रीफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाने का भी कहा और जिम्मेदारी कबूल की। ईरान की खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने यह दावा किया कि इराक के मज़ाहमती फोर्सेज ने अमरीका का रीफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया है। मुल्की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर इराक में इस्लामी मज़ाहमत के जंगजुओं ने अमरीका के रीफ्यूलिंग तैयारे के C-135 को मार गिराया। अमरीकी सेंट्रल कमांड अमरीकी तैयारे के इराक में गिर कर तबाह होने की तस्दीक भी कर चुका है। ताहम ये दावा किया गया था कि तबाह तैयारे को दुश्मन ने निशाना नहीं बनाया था। तैयारे में सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक इराक के शहर अरबेल में ड्रोन हमले से अब फ्रांस का एक फौजी हलाक हुआ। फ्रांस के सदर की तस्दीक। तेहरान समेत ईरान भर में यौम अल-कुद्स के हवाले से रैलियां। आला ईरानी क़यादत समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर अल-कुद्स रैली में धमाका। बेखौफ शहरी नारे तकबीर बुलंद करते रहे। ईरानी TV के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की भी रैलियों में शिरकत। अली लारिजानी ने कहा, इसराइल के हमले खौफ और मायूसी की अलामत हैं। इन हमलों से वाज़ेह होता है कि इनके पास ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। अमरीकी सदर नहीं समझ सकते ईरानी कौम मजबूत, आगाह और पुरअज़्म है। अमरीका ईरान पर जितना ज़्यादा दबाव डालेगा हमारी कौम उतनी ही मजबूत होती जाएगी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि दुश्मन मैदान जंग में मकासद हासिल करने में नाकाम हो गया। दुश्मन अब खौफ फैलाने और सड़कों पर बेअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दोबारा बेअमनी या एहतजाज हुआ तो 8 जनवरी से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। G7 ममालिक का अमरीकी सदर ट्रंप से ईरान जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। अब हॉर्मुज़ को महफूज बनाने पर जोर। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से जल्द हथियार डालने का दावा किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने G7 रहनुमाओं के इजलास में कहा कि ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान के पास अब कोई ऐसा आला ओहदेदार बाकी नहीं रहा जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। हमें ये काम मुकम्मल करना होगा ताकि 5 साल बाद ईरान के साथ दोबारा जंग न हो। अब हॉर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमले। तेहरान और करज में धमाके। लड़ाका तैयारों की आवाज़ें सुनी गई। सिहोनी फ़ौज का 24 घंटे में ईरान पर 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमलों का दावा। कहा, लड़ाका तैयारों ने बड़े पैमाने पर बेस पर हमले किए जिनमें मुख्तलिफ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ब्रोजर्ड में पुलिस हेडक्वार्टर्स उड़ा दिया गया। तेहरान में बसज फोर्स के एहलकारों और फौजी तनसीबात पर निशाने। न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स। तेहरान के करीब तालकान में वाक़िया साइट पर बमबारी। इसराइली फौज ने दावा किया कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा तैयार करने वाले मराकज़ को तबाह कर दिया गया। ईरान के नए रहबर आला मुश्तबा खamenei ज़ख्मी हैं और छुपते फिर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग की ईरान पर मज़ीद सख्त हमलों की धमकी। तेहरान का दिफाई निज़ाम ख़त्म होने और रहनुमाओं के अंडरग्राउंड जाने का भी दावा कर दिया। पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पीट हेग्सेट ने कहा, ईरान पर आज अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। अब हॉर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जंग कब ख़त्म करनी है फैसला सदर ट्रंप करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग ने CNN पर फेक न्यूज़ फैलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। अमरीकी सेंटकॉम का दावा है कि ईरान में 6000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। 60 बहरी जहाज़ और बारूदी सुरंग बिछाने वाली 30 कश्तियाँ तबाह कर चुके हैं। जनरल डेनकिन ने कहा कि आज जंग का 14वां दिन है। आज का दिन बहुत भारी होगा। ईरान के दुबई, ओमान, इराक समेत दीगर खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले। अमाराती हुकाम के दुबई में दिफाई कार्रवाई के नतीजे में मलबा गिरने से इमारत को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। ओमान में ड्रोन का मलबा गिरने से 2 गैर मुल्की अफराद हलाक हो गए। सऊदी वजारत दिफा का आज 56 ड्रोन को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। कहा, रियाज के सिफारती इलाके को निशाना बनाने की कोशिश करने वाला ड्रोन भी मार गिराया। इराक के शहर अरबेल में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। रिफाइनरी के एक हिस्से में महदूद नुकसान हुआ। बहरीनी हुकाम के मुताबिक अब तक ईरान के 115 मिसाइल और 191 ड्रोन तबाह किए गए। तुर्की के ईरान की जानिब से मिसाइल हमले की तस्दीक। कहा, नेटो के दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान के खिते में अमन के मुश्तरका हसूल के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-अहद से मुलाकात। मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का इरादा। आजमाइशी हालात में मुमलिकत सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती की यकीन दहानी।
दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्े में हालिया पेशरफ पर तफसीली तबादले ख्याल, खत्े में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काविशें जारी रखने पर इतफाक। वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा मुमलिकत सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफवाज पाकिस्तान का कॉम्बैट ड्रेस से वेतन कर रखा था। अमूमी तौर पर बैरूनी दौरों में सिपह सालार रस्मी लिबास पहनते हैं। हालिया मुलाकात में फील्ड मार्शल का कॉम्बैट ड्रेस में होना सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार है। हुकूमत का बड़ा फैसला, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया। कहा, मुश्किल हालात में अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है, जिसके पाकिस्तान की मईशत पर गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। बर वक्त हुकूमती इकदाम और माली नस्ब व ज़ब्त की बदौलत इस सूरत हाल से अहसन तौर से इंसानी हद तक निपटने की कोशिश की जा रही है। सूबाई हुकूमतें भी वफाकी हुकूमत का भरपूर साथ दे रही हैं। दुआ है आलमी सतह पर हालात बेहतर हों और आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए। आबनार हरमज़ बंद होने से तेल का आलमी बहरान। अमरीका ने समंदर में मौजूद रूसी तेल की फरोख्त की इजाज़त दे दी। अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना का कहना है, रूसी तेल फरोख्त की इजाज़त आर्जी तौर पर दी है। ये इजाज़त रूसी हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं, इक़दाम का मकसद तेल की आलमी रसद बढ़ाना है। ट्रंप इंतज़ामिया तवानाई की कीमतों पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। ये छूट 11 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने तस्लीम किया कि इस इक़दाम से रूस को फ़ायदा हो सकता है। आबनार हरमज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए आलमी इत्तेहाद का भी इंदिया दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 ड्रोन्स मार गिराए। किसी भी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के दावे मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात का कहना है, फितना ख्वारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नाकारा बनाया। ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ। तालिबान रजीम के दावे में कोई काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं। वजारत इत्तलात ने मजीद कहा, तालिबान हुकूमत के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स माजी में भी झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाने में मुलव्वस रहे हैं। तालिबान के दावे फितना ख्वारिज जैसे दहशतगर्दों को पनाह देने का एतराफ़ है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। वीडियो जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया। फौजी तनसीबात पर भी कामयाबी से हमला। काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। कंधार में थराबो दहशतगर्द कैंपस को भी उड़ा दिया गया। एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलिया में। एक और फ़ज़ाई हमले के दौरान पक्तिया में शेरनाव दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया गया। सदक गांव में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम बनाई गई। उधर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ का कहना है, ऑपरेशन गज़ब लिल हक के दौरान हलाक होने वाले अफगान तालिबान कारिंदों की तादाद 663 हो गई है। 887 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। 249 चेक पोस्टें तबाह, 44 कब्जे में ले ली। 224 टैंक्स और फौजी गाड़ियों को भी उड़ा दिया गया। निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने निहाल हाशमी से हल्फ लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और काबीना अरकान की शिरकत। हल्फ उठाने के बाद गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे और फातह ख्वानी की मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारा पैगाम मोहब्बत, अमन और तरक्की है। सिंध की बेहतरी के लिए सबके साथ मिलकर काम करेंगे। तकरीब से पहले गवर्नर निहाल हाशमी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की। इस्लामाबाद के 109 एंट्री पॉइंट्स को कम करके 25 तक लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में नाको एंट्री पॉइंट्स पर सख्त निगरानी से सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर-ए-सदार इजलास में अमन व अमान और शहरी सहूलियात बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में अमन व अमान को हर सूरत यकीनी बनाना होगा। सहूलतों और खदमात के मयार को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ। शहरी इक़्तिदार की बड़ी शाहराहों से गैर ज़रूरी सामान को फौरी हटाया जाए।
तहरीक इंसाफ का हुकूमत से बानी पीटीआई की हॉस्पिटल मुंतकली का मुतालबा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है बानी को ज़ाती मुआलजीन की निगरानी में अलशिफा हॉस्पिटल दाखिल कराना चाहिए। फैमिली और वकला की मुलाकातें भी कराई जाएँ। जुनैद अकबर ने कहा किसी भी मरीज़ की फैमिली से मुलाकात बुनियादी हक है। मुल्क को महाज ज़राई की नहीं सियासी इस्तेकाम और इत्तेहाद की ज़रूरत है। क़यादत को सियासी रवैयों पर नज़रसानी करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की इंतजामिया को सहूलत बाज़ारों में सफाई सुथराई और मेयार की कड़ी निगरानी जारी रखने की हिदायत। लाहौर में मज़ीद सहूलत बाज़ार लगाने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा सूबे भर में 49 मुस्तकिल सहूलत बाज़ार पूरी तरह काम कर रहे हैं। रिलीफ सिर्फ एक नारा नहीं, उसे नज़र आना चाहिए। सहूलत बाज़ारों की तमाम कैटेगरीज में 80% से ज़्यादा इत्मीनान की सतह हकीकी अवामी कदर की निशानदही करती है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध फंड मैनेजमेंट हाउस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2026 के मसवदे की मंजूरी दे दी। फंड मैनेजमेंट हाउस के पहले इजलास में वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि पेंशनर्स की बचत और अवामी फंड्स के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क़यास आराई या गैर जिम्मेदाराना सरमायाकारी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुराद अली शाह ने करंसी क़यास आराई, अजनास की तिजारत और गैर महफूज डेरिवेटिव्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। बोले हुकूमत का हदफ कलील मुद्दती मुनाफा नहीं बल्कि तवील मुद्दती मालियाती इस्तेकाम है। महकमा ख़जाना और SFMH को नई पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से कबाइल माहिदीन के वफ्द की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा सूबे के दूर दराज इलाकों को इंतजामी तौर पर मजबूत बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। नए अजला के क़याम से मुकामी सतह पर रोज़गार और तरक्की के मौके पैदा होंगे। अवाम को सरकारी दफातर और इंतजामिया तक रसाई के लिए तवील फासलों का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के अशिया ज़रूरिया पर असरात। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.89% का बड़ा इजाफा। इदारे शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में पेट्रोल 20.6%, डीजल 19.5% महंगा हुआ। LPG की कीमत में 12% इजाफा। प्याज, आटा, चिकन, दालें, फल और ताज़ा दूध भी महंगे हो गए। शहरियों ने हुकूमत से फौरी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पेट्रोल सस्ता होगा तो दीगर अशिया की कीमतें कम हो सकेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। ट्रांसपोर्ट निज़ाम में मजीद इलेक्ट्रिक बसेस शामिल, मजीद डबल डेकर भी शामिल करने का फैसला। ईद के बाद सिंध बैंक, SCDF और SMTE के दरमियान यादाश्त पर दस्तखत होंगे। शर्जील मेमन का कहना है हुकूमत सिंध कराची के तमाम रोड्स पर तरजीही बुनियादों पर काम किया जा रहा है। पीपल्स बस सर्विस के रूट्स पर पेश मसाइल पर मुतल्लिका वजारत से बात की जाएगी। पीपल बस सर्विस को दीगर शहरों तक तोसी का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा शहरों को फ़ायदा पहुँचाना है।